इंडोनेशिया के बारे में और भी बहुत सारे तथ्य बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। स्वागत है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वक्त मैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हूँ, लेकिन यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जब से मैं आया हूँ तब से आज तक बारिश ही बारिश हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले अभी कोई सुबह का टाइम नहीं है, अभी तो मैं शाम को निकला हूँ। ऊपर में बहुत ज़बरदस्त काले बादल लगे हुए हैं, हो सकता है कि बारिश हो, पर एनीवे जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, उसके बाद देखते हैं यहाँ का लोकल लाइफ। इस एरिया का नाम है लिटिल इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन व्यापारी रहते हैं, जिनके दादा परदादा कई साल पहले यहाँ पे आके बस गए थे, तब से आज तक यहाँ रहने लगे और यहीं के सिटीजनशिप ले लिया। उसका मार्केट कुछ इस तरह से। बारिश बहुत तेज आ रही है, 2-4 बूंद पड़ने लगा। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया के अंदर ठंड का मौसम नहीं होता है, सिर्फ गर्मी का मौसम होगा, बरसात होगा। एनीवे तो देखो मार्केट में सब लोग छुप गए हैं। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके लोकल खाना खा लूँ कि खाना यहाँ का कैसा होता है वीडियो के पर्पज। उसका ये खाना है जो कि आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या है, दाल है, भात है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या कुछ है। हमने अपना हॉस्टल ट्रांसफर कर लिया लिटिल इंडिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का सैर सपाटा करते हैं। सलामत ततांग इंडोनेशिया। apa kabar? बाइक। अभी मैं आ चुका हूँ मोनास। कह रहे हैं कि आप यहाँ पे फोटो और वीडियो नहीं ले सकते। मैं आया हूँ इस काम के लिए और मुझे कह रहे हो कि यही मत करो। ऐसा हो सकता है क्या? नेवर। मोनास यहाँ की एक राष्ट्रीय स्मारक है, बलिदान का प्रतीक माना जाता है इसे। इंडोनेशिया के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उस जीत को दर्ज करने के बाद इसे बनाया गया था। खूबसूरत बिल्डिंग, 132 मीटर ऊंचाई है इसकी। इसके ऊपर सोने की गुंबज बनाया हुआ है। चलिए, यहाँ पे तो फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन मैं चुप चुप के ले रहा हूँ। जैसे ही आप मोनास के बाहर निकलेंगे तो आप इस तरह से घोड़सवारी कर सकते हैं, घोड़े का। क्या जी, देखो देखो देखो, लोग ऐसे ही गाड़ियों में बेचते हैं। हेलो, हाउ आर यू? तो साइकिल पे ही कपड़ा बेच रहे हैं, देख रहे हो आप। देखो अपने बजाज का टेम्पू है यहाँ पे, और यहाँ पे महिलाएं भी सब कुछ बेचती है। बहुत सारे ऑटो आपको मिल जाएंगे इस तरह से। भाई ऐसा है यहाँ का माहौल। मिस्टर निशा, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ की बसों का इस्तेमाल करता हूँ, फिर उसके बाद बारी बारी से समझाऊंगा। देख लो जी, यहाँ पर बीच सड़क पर ऐसे बस स्टॉप होते हैं जो ऐसे बने हुए होते हैं। एक कार्ड होता है, इसी कार्ड से आप इंडोनेशिया की ट्रेन। कैन आई गो? थैंक यू। नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन। थैंक यू। अब मैं एग्जिट कर जाता हूँ। ये इस तरह की बसें होती हैं, सड़कों के बीचों बीच कुछ इस तरह से बस स्टॉप बनाए जाते हैं। आसानी से बसों में ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आप एक हैंडीकैप भी हैं तो भी, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो भी। देखा आपने, अभी हमने ट्रैवल किया। एक स्टेशन मैंने बस का इस्तेमाल किया आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन थोड़ा महंगा। ये जो स्टेशन आप दिखाई दे रहा है ना, जो मेट्रो की तरह है, MRT, मास रैपिड ट्रांजिट, ये है जो सड़कों के बीचों बीच बनाया हुआ होता है, ये है LRT। हेलो, इस बात को तो समझ लो कि यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। इंडोनेशिया की ट्रेन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल ओवर द इंडोनेशिया, एक ही कार्ड से। 1 नेशन 1 कार्ड। हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? व्हाट इज दिस? पैरोट? इंडोनेशिया? इंग्लिश? नो नो। ओके, तरीमा कासे। तो भाई कोई तो बताओ हमें कि क्या आप समझते हैं कि इंडोनेशिया एक गरीब देश है? जी देखो जी, गरीब देश है। क्या इसकी इकोनॉमी 5वें नंबर पर है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनसे करोड़ों गुना बेहतर है ये देश। ऐसे आप देखो, खुद ही चेक कर। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको इन देशों में मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। पूरा तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग बनी हुई है। इकोनॉमी बड़ी होने से कोई देश बड़ा नहीं हो जाता। आप देखो इस देश में कोई कचरा, कोई धूल, कोई मिट्टी, कुछ है? कुछ दिखाई दे रहा है? 5 नंबर वाले इकोनॉमी वाले देश देखो आप गौर से। आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। वाकई एक मुस्लिम देश है, लेकिन सिर्फ नाम का, काम का नहीं है। इंडोनेशिया में वो सारे काम होते हैं जो बाकी गैर मुस्लिम देशों में पहना जाता है, वो सारे कपड़े यहाँ पे लोग पहनते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जी मुस्लिम कंट्री है तो सबको ये नकाब लगा रहा है, ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है यहाँ पे, हर आदमी मॉडर्न को ज़्यादा फॉलो करता है, तरजीह दे रहा है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम्हें 5 वक्त का नमाज पढ़ना है, रोज़े रखना है। सारे काम सऊदी अरब में भी नहीं होता, तो इंडोनेशिया में क्या ही हो सकता है। भले ही ये दुनिया के ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। यहाँ दुनिया के हर प्रकार का कंपनी है भाई।
देखो भाई, विश्व गुरु, आपको याद होगा G20 सम्मेलन हुआ था इंडिया में भी और इंडोनेशिया में भी G20 हुआ, लेकिन इंडोनेशिया में G20 के दौरान ही ये सारा कुछ बना था। इंडिया में जब G20 हुआ वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बना, भारत मंडपम, और बस हो गया। और यहाँ देखो आप, मुंह से बोलने से अगर कोई विश्व गुरु बन जाता है तो सब कोई मुंह से बोल देगा। इन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, इसको बोलते हैं। चलते फिरते हम इधर आ गए तो देखो जी, आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग साइकिल से ही सारा कुछ ऐसे ऐसे बेचते हैं। सूरज की रोशनी तेज हो गई, साइकिल पे ही अपना सारा सामान बेचते हैं। पानी, चाय, कॉफ़ी बेचता है। आपको अगर किसी भी फ्लेवर का चाय चाहिए, कुछ इस तरह का है तो कैपुचिनो, हाउ मच? 8 यू हैव कोल्ड वाटर? I don't know. इंग्लिश नहीं समझ रहा। फुटपाथ बहुत चौड़े चौड़े बनाए हुए हैं, देखो आप। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं। हे, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? हे, हाउ आर यू? हे। अरे वाह, यहाँ के लोग बड़ा मीठा है यार। देखो यहाँ पे बैंक ऑफ चाइना भी है। शहर बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। अब कहीं और चलता हूँ। सैटरडे संडे को सब कुछ बंद रहता है तो लोग ज्यादातर घूमने फिरने के लिए निकलते हैं यहाँ पे। ओह हेलो, हाउ आर यू? इंडोनेशिया? Yeah. आई लव इंडोनेशिया। You? आई एम फ्रॉम इंडिया। India? Yeah. I love India. थैंक यू, तेरिमा कासी। जी हाँ, मैं इंडोनेशिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 25 साल बाद ये शहर, पूरी तरह से तो नहीं, शहर का कुछ हिस्सा यानी कि 30 to 40% हिस्सा समुद्र में समा जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल 1 इंच जमीन के अंदर समा रही है, यानी समुद्र में धंस रही है धीरे धीरे। इस बात में कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। इससे बचने के लिए यहाँ की सरकारों ने वो हर हथकंडे अपना रहे हैं, वो हर एक उपाय ढूंढ रहे हैं, कोशिश में है कि किसी तरह से इस शहर को बचाया जा सके। शहर के चारों तरफ एक ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी हैं, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे समुद्र का पानी ज्यादा आता है। इनके जो ग्रेनेड सिस्टम है उन्हें भी इम्प्रूव किया जा रहा है। इन सब के बावजूद भी अगर ये शहर डूब जाएगा, इसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और बहुत से ऐसी चीजें धराशायी हो जाएगी, क्योंकि इंडोनेशिया का 60 to 70% रेवेन्यू इसी शहर से होती है। ऑब्वियसली ये कैपिटल है और कैपिटल को बचाना कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि ये अभी कुछ सालों तक ऐसे ही चलेगा। एनीवे, भी हम चलते फिरते सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, सॉर्दर्न पार्ट में। कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि नुसंतारा नाम का एक जगह है बोर्नियो आइलैंड पर, और ये 2045 तक इंडोनेशिया अपने नए राजधानी को उद्घाटन करेगा, नुसंतारा, जो न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया होगा। जैसा कि आपको पता है, कुल 17,000 से ज्यादा आइलैंड है, सिर्फ 34 आइलैंड जहां पे इंसानों का बसेरा है। उन्हीं में से एक आइलैंड है ये जावा। जितने मेजर सिटी हैं वो सब जावा आइलैंड पर ही स्थित है, जैसे जाकार्ता, सुराबाया, योग्यकर्ता। टोटल इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर के आसपास है। नुसंतारा जो है, इसकी जो न्यू कैपिटल बनने वाली है, ईस्टर्न कालीमनान, जो बोर्नियो आइलैंड पर स्थित है। 32.3 मिलियन पीपल इस शहर में निवास करते हैं, रहते हैं, जो कि इंडोनेशिया का 50% आबादी अकेले जकार्ता में रहती है। जकार्ता का मतलब क्या हुआ? जकार्ता एक संस्कृत शब्द है, जयकर्ता यानी जीतने वाला शहर। इस तरह से इसे जकार्ता नाम दिया गया। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ पे एशिया में सबसे नंबर 1 है, दुनिया में ये सबसे 7वें सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। यार एक टर्नल आ गया, कैसे कैसे रास्ता बना दिया इन लोगों ने। वाओ, बताओ, ये जंगल के बीच साइकिल ट्रैक बना दिया। हेलो फ्रेंड, आर यू सेलिंग? छोटे छोटे साइकिल पे ऐसे लोग बेचते हैं सामान। मैंने इसे बोला कि कोल्ड कॉफी बनाओ, ये बंदा देखो कोल्ड कॉफी बनाने लगा। छो मैच जेंगी जेंगी, ओ सॉरी जेंगी बोल रहा हूँ। रुपा रुपा, हलाल हलाल Halal. व्हाट इज दिस? यार इसको अंग्रेजी नहीं आ रहा लौंडे को। इसमें तुमने क्या क्या मिलाया? Kamu campur apa ke dalamnya? Teh, teh, चाय चाय। What is the name? Susu. Susu, coffee. Kopi. Awas. गिर गया। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। ये 10,000 का मुझे कॉफी दिया इन्होंने। तेरिमा कासी INR में हुआ 52 रुपया, 52 रुपीस यहाँ का। लेकिन खाना पीना बेकार है, थोड़ा एक अलग से स्मेल आएगा। खैर, जकार्ता हो या इनके जो नई कैपिटल बनने वाली है नुसंतारा, उसमें जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट, ये देश भी चाइना के गिरफ्त में आ चुका है। और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज हैं, सब में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट चाइना का है। और मैं तो कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी देश बिना
बिना चाइना की मदद से आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो अमेरिका हो या कोई हो। लेकिन जब हम अपने देश की बात करें, मैं भारत सरकार को बहुत घमंड है कि हम अकेले सारा कुछ कर लेंगे। डैट इज इम्पॉसिबल। इसलिए हमें भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करनी है, अपने देश की विकास के लिए अगर किसी से दोस्ती करनी पड़े तो कर दें, कोई मुश्किल नहीं है। जकार्ता में जो भी इंडियन रेस्टोरेंट है वो कुछ इसी तरह के, कोई होटल, कोई मॉल आपको मिलेंगे। एनीवे, तो आज की इस वीडियो को यहाँ देते हैं विराम। मिलते हैं एक शानदार अच्छी जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।